वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी का जो 2026 का कैलेंडर अपेक्षित है उसमें हमको बीओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। काफ़ी यहाँ पर महीने हो चुके हैं और जब से हमको न्यूज़ मिली है कि जो है आयोग के पास अधियाचन है इसमें वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पात्रता को लेकर जो पेंच फंस रहा था क्वालिफिकेशन को लेकर के उसको भी क्लियर किया गया था नियमावली में संशोधन करके, लेकिन अभी भी वैकेंसी लेट हो रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बीईओ का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हुआ है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। जो लोग भी बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं और इसमें हमारा कमिटमेंट है कि बीईओ में अगर कुछ सिलेबस में बदलाव होता है तो उस बदलाव को भी समाहित करेंगे हम लोग। इसमें लेटेस्ट पेड ग्रुप पे शुरू हुआ है, इसमें आप ज्वाइन करके 100 दिवस में प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। 100 डे वाइज क्लासेस का हमारा प्लान रहता है। इसमें हम जो है डे वाइज क्लासेस के साथ नोट्स के साथ जो है वीडियो लेक्चर भी अब दे रहे हैं। 100 दिवस में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करके। आप किसी अन्य एग्जाम के साथ साथ तैयारी करते हुए भी इसको जो है बीओ सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल देने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जानी जाती है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको इसमें मिल जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड वाले बाकायदा स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। इससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। शुरुआत में हम पीपीटी वाले नोट्स देंगे, पीपीटी इनटू पीडीएफ कन्वर्ट करके, और बाद में सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिल जाते हैं। इसमें कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फुल पेड बैच में आए तो आप डाउट क्लियरेंस के सपोर्ट वाले में भी आ जाते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फुल पेड बैच वालों को डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है, जिसमें बीओ सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज के ग्रुप चल रहे हैं। पेड क्विज ग्रुप में आप ज्वाइन होकर के तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको कई सारे सवाल इसके करा दिए जाते हैं बीओ सिलेबस के। बीओ सिलेबस का जो भी मतलब सब्जेक्ट कहीं पर कॉमन है अन्य एग्जाम्स में, उसमें तक बीओ सिलेबस के हमारे क्विज ग्रुप के कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। जैसे एलटी ग्रेड की बात करें, उसमें कई सारे हिस्ट्री के सवाल जो आए थे वो हमारे बीओ मतलब बीओ वाले पेड ग्रुप से मैच हो रहे थे, क्योंकि बीओ में भी हिस्ट्री आती है। खैर क्विज ग्रुप में हमारा कमिटमेंट बीओ को लेकर है। बीओ प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर के हमारा ये ग्रुप चल रहा है। इसमें हम लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2020 वाला, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का हमारा इसमें कमिटमेंट है और प्रीलिम्स पूरा कराया जाएगा। अगर आने वाले नोटिफिकेशन में अगर कुछ बदलाव भी किया जाता है या फिर कुछ अन्य चीज़ें पूछ ली जाती हैं या ऐड कर दी जाती है पुराने सिलेबस पर, तो उसको भी हम लोग इसमें समाहित करेंगे। लॉन्ग टर्म तक का सपोर्ट आपको मिलता है। हमारे कई ऐसे पेड बैचेस हैं बीओ के जो लगभग 1.5 साल से चल रहे हैं, लेकिन तब भी हम उसमें अपना सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के लिए कैसे क्या क्या आपको मिलेगा जो है उसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो ये शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग देख लीजिए। अभी तक यूपीपीएससी ने सिर्फ एक ही बार बीओ का एग्जाम कराया है खुद से। 13/12/2019 को ये नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम डेट मार्च में थी और फाइनली एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अगस्त में हो पाया था, जिसका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। काफ़ी सारे लोग पोस्टेड हैं इस वैकेंसी के थ्रू जो सिलेक्ट हुए थे। कई सारे हमारे सिलेक्टेड छात्रों के हम वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं अपने अदर चैनल्स पर, आपने देखा होगा। 309 पदों पर ये वैकेंसी आई थी दिसंबर 2019 में। इसमें अनिवार्य रूप से अर्हता मांगी गई थी बीएड, स्नातक उपाधि यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में मांगी गई थी। और इसमें बाद में कई सारे लोगों ने क्वेरीज करी कि इसकी समकक्ष क्या माना जाएगा, तो इसमें सिंपली कहा गया था कि एलटी डिप्लोमा और बीएड ही यहाँ पे माना जाएगा। शिक्षा शास्त्र में स्नातक के समकक्ष और कोई नहीं माना जाएगा। अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था। समकक्षता को लेकर विवाद है कि किसको शिक्षा शास्त्र के समकक्ष डिग्री माना जाए, उसी के संबंध में लेट हो रही हैं चीज़ें कि किसको माना जाएगा। एक बार ये निर्धारित हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परिशिष्ट 4 में सिलेबस दिया हुआ था। 300 पूर्णांक का 120 प्रश्नों वाला पेपर इसमें होता है और इसी से मेंस का कट ऑफ बनता है। तो कैलकुलेशन वही है, 15 गुना लोग ही मेंस लिखते हैं इसमें भी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 200 पोस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। और मुख्य परीक्षा में इसमें समान अध्ययन का लिखित पेपर होता है 200 पूर्णांक का, और फिर इसमें समान हिंदी और निबंध के पेपर होते हैं। हिंदी परंपरागत आती है इसमें, यानी कि लिखित। इसका सिलेबस ही गिवन है, तो 100 नंबर में हिंदी आती है और 100 नंबर का हिंदी निबंध आता है, जिसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी निबंध, जैसे आरओ में होता है, आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। मेंस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराएंगे बीओ प्रीलिम्स के बाद। अभी काफ़ी टाइम है मेंस में। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड हैं या फिर जो डिग्री मानी गई थी पिछली वैकेंसी में वो आप उसके लिए आहर हैं, तो आपको करने लगना चाहिए। बीएड वाले तो जरूर करिए, बीएड वाले फाइनली सिलेक्ट हुए थे।
बीएड के समकक्ष जो भी डिग्रीज आएंगी वो ऑफिशियल नोटिस के बाद ही हमको पता चल पाएगा। लेकिन बीएड वाले जो भी लोग हैं तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बीईओ के लिए। इसमें सिलेबस देखें अगर सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत के संदर्भ में भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता और प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। ये 2 प्रैक्टिस वाले पॉइंट हैं, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके, क्योंकि 16 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, 16 प्रश्न इसमें आए थे, 104 प्रश्न अन्य बिंदुओं में से थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि यूपी स्पेशल। तो इसमें यूपी जीके, यूपी करंट दोनों ही आती है। यूपी के अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। 104 प्रश्न यहाँ पर थे। 16 इन क्वेश्चंस को हटा दें, 78 क्वेश्चंस उस समय के हमारे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते थे। हमने इसमें बैच चलाया था और 309 पोस्ट इसमें आई थी। कुछ पोस्ट रिक्त भी रह गई थी, खाली रह गई थी। 52 स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस पेड ग्रुप से हुए थे। तो 52 स्टूडेंट्स में से कई सारे हमारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तब से ही अभी तक वो चल भी रहा है। काफ़ी सारे लोग अपडेट्स वगैरह उसमें शेयर करते हैं, अपने विभागीय कामकाज की जानकारियां उसमें फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, सरकार की स्कीमों की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा था। 52 स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ पेड इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, तो लोग हमारे प्री और मेंस के पेड ग्रुप में आए थे और उसके अलावा फ्री के हमारे इनिशिएटिव से कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सिलेक्ट कराए उन लोगों को जो बीएड करे हुए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको स्टडी मटेरियल वाले पेड बैच में जोड़ा जाता है। स्टडी मटेरियल पेड बैच में आपको जो डेली रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आते हैं उनकी पीपीटी नोट्स मिल जाती है और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम आपको एग्जिस्टिंग पेड बैच में ऐड करें। एग्जिस्टिंग पेड बैच में कई सारी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस ऑलरेडी आपको अपलोडेड देखने को मिल जाएगी, उसके पीपीटी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें आप स्टडी करना सब्जेक्ट वाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है पीपीटी नोट्स के साथ जो क्लासेस दी रहेंगी उससे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पेड क्विज ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाता है। पेड क्विज में कई सारे क्वेश्चंस लगातार कराए जा रहे हैं, काफ़ी पहले के भी। आप उसमें पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ करके जो अभी रिसेंट क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, ठीक है, 2025 में, उसको आप देख सकते हैं 2025-26 वाले। डाउट क्लियरेंस का इसमें सपोर्ट दिया गया। डाउट क्लियरेंस में आप बीओ सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में कोई कंसेप्ट आपका नहीं बिल्ड हुआ या फिर आपको लगता है कंसेप्ट को फिर से अच्छे से समझने की जरूरत है, तो आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में एक जो है टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। उसमें आप लिख दीजिए कि मुझे ये फलाना चीज़ नहीं समझ में आई, तो टेक्स्ट मैसेज के देखने के बाद हमारे एक्सपर्ट एडमिन आपको रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई में आपको पूरा कंसेप्ट जो है समझा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगर आपने हमारा पेड बैच ज्वाइन किया तो 3 चीज़ें जरूर करनी है। सबसे पहला काम जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आप ओपन किए हुए तो इसका मतलब आप स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं। एक पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो होता है, इसको वीडियो नंबर 2 बोलते हैं। इसको देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे पीडीएफ ओपन करना है, कैसे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस ओपन करना है, कैसे क्या करना है, उसमें आपको समझ में आ जाता है। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से आगे बढ़ते हुए जो है क्लासेस अपनी कंप्लीट करते हुए और टेस्ट सीरीज के पेड क्विज के क्वेश्चंस लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डेली जो है 5-6 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप 3 से 4 घंटे से अभी शुरुआत कर सकते हैं। डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आते हैं इसमें। अगर आप एग्जिस्टिंग पेड बैच में तो पहले के अपलोडेड आपको देखने को मिल जाएंगे। डेली एक एक कंप्लीट करते हुए आप चलिए, पीपीटी नोट्स पढ़ते हुए चलिए, उनको रिवाइज करते हुए चलिए और पेड क्विज के सवाल लगाते हुए चलिए। टेस्ट सीरीज कैसे क्या क्या होगी उसका शेड्यूल यहाँ पे गिवन है नीचे, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। 100 दिवस में लगभग ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। कुछ एडिशनल क्लासेस भी इसमें हो सकती हैं, अगर हमें ज़रूरी लगता है तो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर वाली जो चीज़ है वो मंथ वाइज हम लोग देते हैं। मंथ वाइज करंट अफेयर का वीडियो आता है, करंट अफेयर मंथली वीडियो देखिएगा। यूपी करंट अफेयर का भी मंथली देते हैं हम लोग और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का मंथली वीडियो देते हैं। उसको देखते हुए आप करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अभी हमने जुलाई से प्रोवाइड कर दिया। जुलाई 2025 से आपको हमने लेटेस्ट मंथ का प्रोवाइड कर दिया है। जो भी लेटेस्ट मंथ का होगा आपको मिल चुका होगा। ठीक है, जिस भी लेटेस्ट मंथ में आप वीडियो देख रहे हैं उस मंथ में आपको ये वीडियो मिल चुका होगा। यूपी करंट अफेयर भी जुलाई 2025 से लेकर लेटेस्ट मंथ तक का हमने आपको दे दिया होगा। ठीक है, जिस भी लेटेस्ट मंथ में आप वीडियो देख रहे हैं उस मंथ का लेटेस्ट आपको करंट अफेयर यूपी करंट अफेयर का मिल चुका होगा। इसमें कब से कब तक का पढ़ना होगा ये अभी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है या वैकेंसी के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर आगे कैलेंडर में कुछ इसका जिक्र देखने को मिलता है तो हम निश्चित तौर पर आपको इसमें बताएंगे और हमारे एग्जिस्टिंग पेड बैचेस में भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है कुल मिलाकर के। मतलब कुल मिलाकर आपको करना क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पहला सोपान है, रिकॉर्डेड वीडियोस पहला सोपान है। इसी वजह से हमने कोई लाइव क्लासेस नहीं दी है। पहला सोपान रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है कि उसमें आप सारे कंसेप्ट एक बार समझ लें। हमारे एक्सपर्ट टीचर जो उसमें पढ़ा रहे हैं वे कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से एकदम बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए, आधारभूत आपकी समझ उससे बना दी जाए। उसके बाद पीपीटी नोट्स इसमें होते हैं, जो भी फैक्ट्स उसमें बताए गए हैं। कई सारे फैक्ट्स आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है क्योंकि एग्जाम में फैक्चुअल सवाल आते हैं। पीपीटी नोट्स के साथ साथ आप मंथली करंट अफेयर आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही सभी जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्लासेस आपकी मिल जाएंगी, 100 के करीब जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो पीपीटी नोट्स के बाद जो है हम आपको प्रिंट फ्रेंडली नोट्स भी दे देंगे, जिससे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और तब तक एग्जाम के बारे में भी हमको आगे कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर स्टडी करते रहिए। पेड क्विज के कई सारे सवाल ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको लगातार सॉल्व करते रहिए। बहुत सारे सवाल हो चुके हैं पेड क्विज के, उनको लगातार आप लोग सॉल्व करते रहिए। ये हमारा पेड क्विज ग्रुप है, इस पर आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें हो चुके हैं। तो अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे क्वेश्चंस हमको, सर कहाँ से कहाँ तक लगाने हैं, मेरे हिसाब से आप लेटेस्ट से शुरू कर सकते हैं। लेटेस्ट से क्वेश्चंस लगाते हुए और पीछे तक आप जाइए। कोशिश करिए जो है आप कम से कम 100 क्वेश्चंस डेली से सॉल्व करें, काफ़ी अच्छी से प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। और कुछ लोग जैसे नए फ्रेशर्स लोग हैं, वो लोग कहेंगे कि सर अभी हमारे सारे सब्जेक्ट नहीं तैयार हैं। तो आप जब सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लें, तब डेली जो है 100 क्वेश्चंस डेली लगाइए कम से कम। इसमें इतने सारे सवाल हो चुके हैं कि 100 से 150 क्वेश्चंस आप लोग डेली सॉल्व कर सकते हैं। और ये काम अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे, 45 से 50 मिनट डेली दे करके किया जा सकता है, बहुत समय नहीं देना पड़ेगा। 150 से 100 मतलब 100 से 150 क्वेश्चंस तो यहाँ पे लगाइए ही लगाइए। इसका तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप थोड़े फ़ैमिलियर हो जाएँगे तो ये चीज़ आसान लगेगी। जैसे निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण करता है? इसमें है कि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस बार ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति को लूटा, उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को पूरी तरीके से अस्वीकार किया, उन्होंने तत्काल स्वराज की माँग की, या फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो अब इसमें कह रहे हैं कि कोलोनिज़्म का जो क्रिटिसिज्म किया था अर्ली नेशनलिस्ट ने, तो इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो धन से संबंधित ही होगा। ए यहाँ पे सही है, यहाँ पर ए लगाया हमने तो ये सही हो गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत होता है, जैसे है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वैश्विक जलवायु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसे निम्नलिखित में से किस कथन से सर्वोत्तम तरीके से जो है परिभाषित किया गया है। तो जैसे हम यहाँ पर ए चूज करते हैं तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सही वाला कौन सा है, जिसमें यहाँ पे व्हाइट कलर का टिक मार्क लगा हुआ है। कलर कोई भी हो, टिक मार्क का कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड मतलब ये जो हाईलाइट है यहाँ पर किसी भी कलर का हो सकता है। और लाइन लंबी छोटी नहीं देखिएगा, इसमें व्हाइट कलर का जो टिक मार्क है वो डिनोट करता है कि आपका सही उत्तर है। व्हाइट टिक मार्क ये डिनोट करता है कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, व्हाइट टिक मार्क डिनोट्स राइट आंसर। और जो आपका ये क्रॉस वाला है ये डिनोट करता है कि आपने गलत उत्तर दिया है। तो इस तरीके से कोशिश करिए कि 100 से 150 सवाल डेली आप लोग सॉल्व करें, और जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो इसकी संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं। इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए क्विज ग्रुप का। बीओ टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। लेटेस्ट पेड ग्रुप में जो आपने ज्वाइन किया होगा, इसमें 11 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हर टेस्ट में 50 सवाल रहेंगे, 50 क्वेश्चन इन ईच सेक्शनल टेस्ट, और 11 यहाँ पर रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट। 11 रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट और 11 रहेंगे सेक्शनल टेस्ट। कुल मिलाकर 22 टेस्ट आपके होंगे। अभी फुल लेंथ टेस्ट का जो सिलेबस है हम ये पुराने के हिसाब से रखेंगे, और ये टेस्ट लेट रखा गया है। तब तक हो सकता है हमको वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन या नोटिस या फिर कोई जानकारी हमको देखने को मिल जाए, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। अगर जैसे हमने बताया कि कोई भी सिलेबस अगर अपडेट होता है तो अपडेटेड जो है सिलेबस के हिसाब से सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी एज पर अपडेटेड सिलेबस। अगर सिलेबस वही रहता है तो उस हिसाब से 120 सवाल जो आपके आने चाहिए उस हिसाब से हम आपको ये दे देंगे। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी जाएगी। जो भी मतलब बीओ का ऑफिशियल सिलेबस होगा उस हिसाब से जितने क्वेश्चंस आने होंगे आपको फुल लेंथ पेपर में, उस हिसाब से ये आपके 11 फुल लेंथ टेस्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। अभी इसकी टेस्ट सीरीज की डेट इसी वजह से थोड़ा सा लेट रखी गई थी, ताकि लेटेस्ट करंट अफेयर हम इसमें समाहित कर सकें और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आपको हम सवाल दे सकें टेस्ट सीरीज में। अगर नोटिफिकेशन पहले आ जाता है या फिर हमको कोई अग्रिम सूचना मिल जाती है कि एग्जाम इन डेट से पहले होने वाला है, तो सारे टेस्ट सीरीज को हम लोग प्रीपोन भी कर देंगे। ठीक है, ये पेपर 16 अगस्त 2020 को बीओ पेपर के रूप में हुआ था। आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज देखिए और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसको देखिए। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, कई सारे अवधारणाओं पर आधारित सवाल हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अभिकथन कारण वाले कई सारे।
ठीक है, डेटा वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जितने भी मतलब बिंदु लिखे गए हैं सबसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें कि 5-6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इसको अभी से आपको तैयार करने की जरूरत है। सिलेबस में आपको दिख जरूर रहा होगा 9 बिंदु हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बीओ के लिए कवर करना होता है। करंट अफेयर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे, इस साल भी आने की संभावना रहेगी। तो इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 100-120 दिवस चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले। प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो अभी तक भी ऑफिशियली इसको नहीं जारी किया गया है। 4 साल हो रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पर महसूस होती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है लोगों की तो अब कट ऑफ जारी करने में मेरे हिसाब से आयोग को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालांकि 300 में से ये ऑफिशियल कट ऑफ मतलब ये आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो कुछ लोगों को मिला था, अगर हम इसे सही मान लें तो ये कट ऑफ गया था। ठीक है, अभी तक भी पब्लिक डोमेन में आयोग ने नहीं डाला है, तो ये हमारा अस्वीकरण रहेगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया था कि यही आरटीआई रिप्लाई आया था। तो अनारक्षित के लिए 137 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 105, ओबीसी के लिए 165, महिला के लिए 137 नंबर इसमें गया था। पेपर की कठिनाई के हिसाब से काफ़ी लेजिट भी प्रतीत हो रहा है कट ऑफ। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया भी था। तो ये कट ऑफ गया आपका इतना, और हमने आपको बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल में से आप 78 क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते थे। अगर हम 16 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले हैं उसको ना काउंट करें तो तब भी आसानी से कट ऑफ निकाला जा सकता था हर श्रेणी का। आयोग द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया था कट ऑफ मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का कट ऑफ घोषित किया गया था। 400 अंकों में से 208 अंक अनारक्षित में जिसके थे वो फाइनली बीओ की पोस्ट तक पहुंचे थे, और इसमें कोई रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग बीओ ही बने थे। तो इस तरीके से था। 198 नंबर ईडब्ल्यूएस का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ गया था 193, 188, 186, 175, और सभी महिला श्रेणी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। कुछ मार्कशीट्स भी हमारे पास हमारे पेड ग्रुप के सदस्यों की, जैसे इनका चयन हुआ था 204 अंकों पे एससी कैटेगरी में, और श्री अमन गुप्ता जिनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंटरव्यू कह सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, 208 नंबर के साथ वो फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए थे ओबीसी कैटेगरी में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें देखा गया था, 22 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, ज्योग्राफी के 15 सवाल इसमें आए थे, पॉलिटी के 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न आए थे, 8-8, और एनवायरमेंट से 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, ज़्यादातर करंट अफेयर इकोनॉमी पूछी गई थी इसमें, बजट वगैरह, और एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में था। 7 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से, 9 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उत्तर प्रदेश विशेष से यहाँ पर 12 सवाल आए थे, यूपी जीके का भी पूछा गया था, यूपी करंट अफेयर भी, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम से 2 सवाल इसमें आए थे, एक लिख गया, 2 थे एक्चुअली इसमें, और एग्रीकल्चर से यहाँ पर 1-2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें आए थे कुल मिलाकर के। डेली क्लास नोट्स तो आपको ग्रुप में से ही मिलेंगे, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, लेकिन जो स्टडी मटेरियल है डेली क्लासेस के फॉर्म में और जो आगे सब्जेक्ट वाइज वो दे दिया जाएगा कंबाइन करके। उसके अलावा भी आप दिए गए नोट्स का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं चाहे तो। शॉर्ट नोट मेकिंग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छे तरीके से आप चीज़ें लर्न कर पाते हैं कई बार। उसका एक मेथड मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, अदरवाइज क्लास नोट से ही आप रिवाइज करते रह सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, काफ़ी चर्चा इसकी हुई थी, वर्ष 2023 से ही होना शुरू हो गया था मिड से, और बजट में भी इसको अनाउंस किया गया था। बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम सरकार ने अनाउंस किया था। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया हमारी बॉडी में क्या प्रभाव डालती है, उन्मूलन कार्यक्रम का टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और कितने राज्यों को इसमें आच्छादित किया जाएगा, सब इसमें आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये जो भी है, जो भी स्कीम है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको नोट्स फॉर्म में कवर किया गया होगा डेली नोट्स में, और सब्जेक्ट वाइज में भी किया जाएगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए इस तरीके की नोट मेकिंग चाहें तो कर सकते हैं। ये एक प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी नोट मेकिंग आपको करनी है, इस तरीके का डायग्राम फॉर्म काफ़ी उचित रहता है लंबे समय तक इसको याद करने के लिए। जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये आरबीसी डिसऑर्डर है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आरबीसी डिसऑर्डर है, आरबीसी के आकार को बेसिकली प्रभावित करता है। आरबीसी का आकार जहाँ बाइकॉन्केव शेप का होता है, इस डिसऑर्डर के होने पर हो जाता है सिकल, यानी दरांती के शेप का, हाशिया के शेप का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बॉडी में प्रभाव ये होता है कि आरबीसी जो कि आरबीसी का जो काम है, मूलभूत वर्क जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि सिकल शेप के जो ये आरबीसी बन जाते हैं, ये हमारे
कैपिलरीज में फंसने लगते हैं और इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज इन ह्यूमन बॉडी, जस्ट सिंड्रोम, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट। ट्राइबल एरिया और पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रभावित करता है सिकल सेल अनीमिया। तो जो 17 राज्य जो फोकस स्टेट हैं सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के 17 फोकस स्टेट्स, इनमें ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिकल सेल अनीमिया का टेस्ट कैसे करते हैं? सिकल सेल अनीमिया का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट से, HPLC टेस्ट से, फुल ब्लड काउंट टेस्ट से, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से। वर्ष 2047 के पहले SCD के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम है और इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में। ऑफिशियली कब PM मोदी जी ने इसको लागू किया? शहडोल मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान इसको अनाउंस किया गया था 1 जुलाई 2023 को। इसमें लक्ष्य क्या है? 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करनी 2 फेज में। पहले साल 0 से 18 वर्ष के लोगों की स्क्रीनिंग होगी और सेकंड और थर्ड साल में 0 से 40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया, यानी टेस्ट करने का कि क्या उन्हें वाकई सिकल सेल डिसीज़ है। सिकल सेल डिसीज़ के लिए फोकस स्टेट्स जो हैं उनके नाम में लिखे हुए हैं। क्या इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है? तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ठीक है, यूपी भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से क्लास नोट्स की नोट मेकिंग भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है आपका, क्लास नोट्स में कोई डाउट है, रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसमें एडमिन एक्टिव रहते हैं, विदिन 6 आवर्स आपके डाउट का रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं तो जिसमें डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनके डाउट क्लियरेंस में हमारा कमिटमेंट होता है कि विदिन 6 आवर्स यानी 6 घंटे के भीतर आपके डाउट का रिप्लाई किया जाए। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इससे पहले ही आपके डाउट्स का समाधान यहाँ पर कर दिया जाता है। तो 15 मई के अराउंड आपकी डेली क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तब तक डेली नोट्स का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, हिंदी का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, पेड क्विज लगाना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पेड ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी कोई आपका डाउट है आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में रख सकते हैं।